देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्या, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एनी होमोजेनियस सॉल्यूशन आर दोज व्हिच ओनली डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा, ठीक है, जो होमोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं वो उनमें केवल किन पे डिपेंड करती है, सिर्फ सोल्यूट की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं। एक बात क्या है कि आपके पास में नोट करने की यहाँ पर, कि द नेचर ऑफ सोल्यूट डज नॉट इफेक्ट एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कि यहाँ से आपके पास में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सोल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन नेचर ऑफ सोलवेंट में इफेक्ट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन जो सोलवेंट है वो इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो वो आगे हम इनमें आगे डिस्कस करेंगे बेटा। तो वो चार प्रकार की हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिस्कस क्यों किया बेटा, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम किसमें पढ़ के आए, अभी रोल्स लॉ के अंदर आपने पढ़ा है। ठीक है, रोल्स लॉ के अंदर आपने निकाला था क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वो क्या था बेटा, पी नोट ए। आपको याद हो तो मैं बता देता हूँ, पी नोट ए माइनस का पी एस अपॉन में पी नोट ए इजिकल टू किसके बराबर था, एक्स बी के बराबर। और इस टर्म को आपने क्या कहा था, ये क्या था आपके पास में, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहले हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए बताइए क्योंकि आपने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो ये क्या आपके पास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और जिसको हम दोबारा से पढ़ेंगे, उसको फुली एक्सप्लेन करेंगे वहां पर। ये इसकी पहली टाइप है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। टोटल कितनी आपके पास में, 4। तो नाउ डिस्कस अब, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे क्या, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है बेटा, ए सॉल्यूशन दैट ओबे रोल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। तो ये क्या है कि बेटा, ये कहता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे करता है, उसकी सभी टर्म और कंडीशन को ओबे करता हो, ठीक है, वो सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास, वो कैसा होगा आपके पास में, आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो क्या है कि बेटा, कि आपने रोल्स लॉ के अंदर एक ग्राफ पढ़ा था बेटा। ग्राफ क्या था, देखिए ग्राफ कुछ ऐसा था आपके पास में, आपको याद हो तो, ठीक है, ये आपके पास में ग्राफ था बेटा, देखिए कैसा था। ऐसे कुछ ग्राफ हमने डिस्कस किया था बेटा। ये वाला, तो देखिए यहाँ पर आपने क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें डिटरमाइन की थी। इधर क्या था आपके पास में, पी ए, इधर क्या था बेटा, पी बी, इधर क्या था, पी नोट ए, ये पॉइंट क्या था आपके पास में, पी नोट बी। यहाँ पर कब ये वैल्यू कब थी, जब आपके पास में एक्स ए की वैल्यू क्या थी, 0, और इधर एक्स ए की वैल्यू क्या थी बेटा, 1, और इधर एक्स बी कितना था आपके पास में, 1, और एक्स बी की वैल्यू कितनी थी बेटा, 0। और ये टर्म के इधर क्या है, ये सारी चीजें क्या है, मोल फ्रैक्शन, और इधर क्या आपके पास में, वेपर प्रेशर के टर्म। ठीक है, और आपने इसके अंदर क्या क्या देखा था बेटा, ये क्या आपके पास में किसके बराबर होती है, ये जो लाइन है वो किसके बराबर थी आपके पास में, पी ए इजिकल टू पी नोट ए इंटू में एक्स ए। ये क्या थी आपके पास में, पी बी इजिकल टू पी नोट बी इंटू में एक्स बी। और ये क्या थी बेटा आपके पास में, प्रेशर टोटल, वो किसके बराबर था आपके पास में, पी ए प्लस में पी बी। तो कहता है कि जैसा ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ की सारी कंसंट्रेशन टर्म को फॉलो करे। ठीक है, जैसे इस ग्राफ में आपके पास में है सॉल्यूशन, इसको क्या करे, फॉलो करे। तो वह जो सॉल्यूशन होगा आपके पास में, वो कैसा होगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। वह जो सॉल्यूशन होगा आपके पास में कैसा होगा, आपके पास में आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसकी पहली तो प्रॉपर्टी क्या होगी आपके पास में, इसकी डेफिनेशन ही होगी बेटा। सेकंड की बात करें आपके पास में, तो सेकंड टर्म यहाँ पर क्या होगी, कि हम क्या कहेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन इन विच, ठीक है, प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल, ठीक है, प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल बराबर होगा किसके, प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व के। ठीक है, प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल बराबर होगा किसके आपके पास में, प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व के। प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल क्या होता है बेटा, प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल होता है आपके पास में प्रेशर टोटल जो आप निकालते हो, वो क्या होता है आपके पास में, ठीक है, थ्योरेटिकल क्या, पी ए प्लस में पी बी। और आप इसको डिफाइन कर सकते हो, पी ए खोल सकते हो, क्या लिख सकते हो, पी नोट ए
इंटू में एक्स ए, और पी बी को क्या लिख सकते हो, पी नोट बी इंटू में एक्स बी। ठीक है, तो ये तो क्या आपके पास में ये जो आप प्रेशर कैलकुलेट करते हो कैसा है आपके पास में थ्योरेटिकल प्रेशर है, ये कैसा आपके पास में थ्योरेटिकल प्रेशर है। प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व क्या होता है, जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हो, जैसे यहाँ पर बैरोमीटर लगा दिया, आप ऑब्जर्व कर रहे हो प्रेशर को। ठीक है, यहाँ जो बैरोमीटर है वो क्या प्रेशर की मापने की इकाई होती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप बैरोमीटर कहते हो। तो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब आप किसी के प्रेशर को आप ऑब्जर्व करते हो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रेशर ऑब्जर्व कहते हैं। थ्योरेटिकल आप जैसे आप निकालते हो प्रेशर टोटल है पी ए प्लस पी बी है पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू में एक्स बी, तो ये क्या आपके पास में थ्योरेटिकल है। तो आइडियल सॉल्यूशन कब होगा, जब आपके पास में प्रेशर जो थ्योरेटिकल है वो बराबर होगा किसके, प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व के। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो पहली चीज तो क्या थी कि जो रोल्स लॉ को ओबे करे, तो इस ग्राफ को फॉलो करेगा ऑल कंडीशन और टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। सेकंड बात क्या है कि बेटा आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेशर थ्योरेटिकल है वह बराबर होगा किसके, प्रेशर ऑब्जर्व के। उस सॉल्यूशन को भी हम क्या कहेंगे बेटा, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, उस सॉल्यूशन को भी हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें जो थर्ड पॉइंट है बेटा वो क्या है कि आपके पास में, ठीक है, हीट जो होती है आपके पास में, चेंज जो आएगा, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो मतलब चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या आपके पास में कि नो हीट इज एब्जॉर्ब और इवोल्ड ऑन मिक्सिंग द सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो मैं लिख देता हूं नो, ठीक है बेटा, नो हीट, ठीक है, इज एब्जॉर्ब और इवोल्ड, ना ही तो एनर्जी इवोल्ड हो रही है ना ही रिलीज हो रही है आपके पास में ऑन मिक्सिंग, ठीक है, सोल्यूट एंड सोलवेंट, सोल्यूट एंड सोलवेंट। इट मीन्स देर इज नो वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं है, देर इज नो वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं है। इट मीन्स क्या हो गया कि आपके पास में जो डेल्टा वी मिक्सिंग करवाई आपने, या डेल्टा वी सॉल्यूशन भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, तो वो आपके पास में क्या होगा बेटा, जीरो होगा। कैसे, मान लो एक बिकर आपके पास में, ठीक है, उसके अंदर मैंने वो आपके पास में एक क्या है, सोल्यूट है, और एक सेकंड बिकर है, उसमें क्या आपके पास में सॉल्वेंट है। तो ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, ये सोल्यूट है आपके पास में और ये क्या है बेटा, सोलवेंट है। तो मान लो इसमें कितना आपके पास में वॉल्यूम कितनी है, 5 ml, इसमें कितनी है बेटा, 5 ml। जब आप इन दोनों से सॉल्यूशन बनाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, सॉल्यूशन बनाए तो कितनी वॉल्यूम हो गई यहाँ पर, 10 वॉल्यूम हो गई। तो यहाँ पर आपने देखो कितना किया, 5 प्लस में 5, तो यहाँ कितना सॉल्यूशन बनाओ, कितना बना बेटा, 10। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बेटा, ठीक है, तो डेल्टा वी कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, डेल्टा वी क्या होता है आपके पास में कि आप यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में से क्या घटा देते हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस में, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ किसका, सोलवेंट का, वॉल्यूम ऑफ किसका, सोलवेंट का, तो आपके पास में क्या आ जाती है, चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन कितनी है, 10, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितना है, 10, तो 10 में से 10 गए तो कितनी आ गई आपके पास में, डेल्टा मिक्सिंग आपके पास में कितनी आ गई बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितनी आ गई, जीरो आ गई, कितनी आ गई बेटा, जीरो आ गई। तो जीरो आ गई तो बेटा इसमें यहाँ पर क्या पता चला कि आपके पास में वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं होता, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज। इट मीन्स डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, जीरो आएगी। ठीक है, डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, जीरो आएगी। इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं बेटा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या है कि आपके पास में क्या कहेंगे कि आपके पास में जो आइडियल सॉल्यूशन होगा बेटा, ठीक है, उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होगी वो भी क्या होगा आपके पास में, बराबर होगा। ठीक है, इंटरेक्शन, तो मैं क्या कहूंगा बेटा, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज इन विच, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज इन विच इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन,
इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन किस किस के बीच में, ए के बीच में एंड, ठीक है, बी के बीच में, वो बराबर होगी इज इक्वल टू, किसके बराबर होगी, ए बी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन के बेटा, किसके बराबर होगी, ए बी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन के बराबर होगी। ठीक है, तो वो कैसी होगी, देखो ये मान लो ए है आपके पास में बिकर है, ये आपके पास में सेकंड बिकर है, यहाँ पर आपके पास में क्या है, मान लो ये सॉल्यूट है और ये क्या आपके पास में सॉल्वेंट है। ठीक है, ये क्या है बेटा, सॉल्वेंट, और आप इससे दोनों से मिक्स करके क्या बना रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो। तो एक को मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है, एक को बिना डार्क कर देता हूँ, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। जब सॉल्यूशन बनेगा तो आपके पास में ऐसा बनेगा। तो इट मीन्स कहने का अर्थ क्या है, मतलब ए इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आप ऐसे भी कह सकते हो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, या बी क्या कह सकते हो, सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन, ऐसे भी आप इसको पढ़ सकते हो। तो क्या है कि यहाँ पर जो एक के अंदर जो ये आपके पास में जो पार्टिकल है, इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह बराबर होगा किसके, ठीक है, सॉल्यूशन वाले के, वो किसके बराबर होगा, ए बी के। तो ये क्या आपके पास में ए और ए है, ये क्या बेटा आपके पास में बी और बी है। तो इन दोनों दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है और इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है, तो सॉल्यूशन के अंदर भी वो इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होगी बेटा आपके पास में, बराबर होगी। वो क्या होगी आपके पास में, बराबर होगी। तो उस सॉल्यूशन को भी हम क्या कहेंगे, ठीक है, उस सॉल्यूशन को भी हम क्या कहेंगे बेटा, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। उस सॉल्यूशन को भी हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब बात करते हैं बेटा पॉइंट नंबर 5 की। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में क्या होगा आपके पास में कि आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, इसके अंदर जो आपके अंथैल्पी का जो चेंज आएगा, ठीक है, वो कैसा आएगा बेटा, जीरो आएगा। ठीक है, कैसा आएगा, जीरो आएगा। जो अंथैल्पी चेंज है बेटा वो क्या आएगा आपके पास में, जीरो। कैसे, देखिए, तो मैं इसको लिख देता हूँ पहले बेटा कि आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, इन विच चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी किसे डिनोट करते हैं बेटा, डेल्टा एस से, वो क्या आएगी आपके पास में, जीरो आएगी, किसकी, सॉल्यूशन की। जो डेल्टा एस सॉल्यूशन जो आएगा आपके पास में, चेंज एंट्रोपी कितनी आएगी बेटा, जीरो आएगी। कैसे आएगी, देखिए कि मान लो ये आपके पास में कोई ए क्या है, सोल्यूट, और ये क्या आपके पास में बी क्या है, सोलवेंट। तो इनसे बनेगा क्या बेटा, 2AB, ठीक है, ये बनेगा, ये होगा बेटा आपके पास। तो होगा क्या, जब आप इसके बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आपको क्या देनी पड़ेगी बेटा, एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो भी आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो आपने ए के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपने एनर्जी दी, कितनी दी बेटा, 10, और आपने बी को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी दी बेटा आपने, 10। लेकिन यहाँ जो मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन हुई, एनर्जी यहाँ जो रिलीज हुई आपके पास में, वो कितनी हुई बेटा, 20। ठीक है, वो यहाँ पर कितनी हुई, 20। एक के लिए 10 हुई तो दो के लिए कितनी हो गई, 20 हो गई। तो हुआ क्या आपके पास में, साइड देखो, यहाँ कितने आपके पास में 10 और 10 कितने हो गए, 20। और यहाँ भी कितनी, यहाँ तो आपने एनर्जी कितनी दी, 10 इसको दी 10 इसको दी, तो कितनी होगी, 20। लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट बना, फॉर्मेशन हुई, सॉल्यूशन बना, ठीक है, वहां से एनर्जी रिलीज कितनी हुई, ठीक है, 20। एनर्जी रिलीज कितनी हुई, माइनस का 20। तो आपके पास में चेंज कितना है बेटा, जीरो। इट मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास में सॉल्यूशन की क्या आ गई बेटा, जीरो आ गई। तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू भी कैसी आती है बेटा, जीरो आती है। चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू भी कैसी आती है बेटा, जीरो आती है। आई होप आपको ये सारे 5 के 5 पॉइंट बेटा क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अब इससे पहले इसकी कुछ बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स की। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। उसके अलावा इसका एक पॉइंट और भी है बेटा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली देयर इज नो आइडियल सॉल्यूशन, कोई भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिकली, क्योंकि ऐसा कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो प्रैक्टिकली देयर इज नो आइडियल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं होता है बेटा। लेकिन ए सॉल्यूशन कैन बी टेकन एज नियरली आइडियल, लेकिन एक सॉल्यूशन को लगभग हम
नियरली क्या ले सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन मान सकते हैं। तो ए सॉल्यूशन कैन बी टेकन एज नियरली आइडियल, ठीक है, उसको हम आइडियल ले सकते हैं कब, जब नंबर एक, जब आपके पास में जो नेचर और स्ट्रक्चर है बोथ और सोल्यूट और सोलवेंट की कैसी हो, सेम हो। भाई एक एक किसी को हम आइडियल सॉल्यूशन कब कह सकते हैं, या उसको सॉल्यूशन कोई भी, देखो पहली बात तो कोई भी परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, प्रैक्टिकली तो संभव ही नहीं है, लेकिन उसको हम ले सकते हैं कब, जब आपके पास में ऐसा हो, ठीक है, नेचर, ठीक है, नेचर की बात करेंगे एंड और स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किसकी, सोल्यूट और सोलवेंट की, ऑफ बोथ, ठीक है, सोल्यूट एंड सोलवेंट की, दोनों की बात करेंगे, बोथ सोल्यूट एंड सोलवेंट, और वो कैसी होगी बेटा आपके पास में, कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रैक्टिकली जीरो, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रैक्टिकली कितनी आएगी आपके पास में, जीरो आएगी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास में जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रैक्टिकली जीरो, ठीक है। इसका मतलब जो अमाउंट होगी आपके पास में वो लेस देन कितनी होनी चाहिए, 5%, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट मस्ट बी लेस देन कितनी बेटा, 5%, कितनी होनी चाहिए, 5% होनी चाहिए। तो बेटा एक आइडियल सॉल्यूशन बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन यदि आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओगे तो वह आइडियल की तरह बिहेव करता है। देखो वैसे तो प्रैक्टिकली, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनता, तो आइडियल सॉल्यूशन बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, ठीक है, लेकिन किसी सॉल्यूशन को यदि आप डाइल्यूट करते जाओगे, ठीक है, यदि आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओगे तो वह आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लग जाता है, तो वह आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लग जाता है। अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक नंबर में पूछ लेता है, कोई एग्जाम्पल दे दे, पूछ लेता है कि आपके पास में कि ये आइडियल सॉल्यूशन का है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का है, तो आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। जैसे एन हेक्सेन, एन हेक्सेन का मतलब है नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है, एंड एन हेप्टेन, एन हेप्टेन मतलब नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है बेटा, ठीक है। बेंजीन एंड टोइलिन, बेंजीन एंड टोइलिन, ठीक है, इथेन क्लोराइड और इथेन ब्रोमाइड, इथेन क्लोराइड एंड इथेन ब्रोमाइड, ठीक है, इथेन क्लोराइड एंड इथेन ब्रोमाइड, ये आपके पास में एग्जांपल हो गए बेटा किसके, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के, किसके एग्जांपल हो गए बेटा, ये आइडियल सॉल्यूशन के। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा, जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, ठीक है, जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन बेटा, ठीक है, ए सॉल्यूशन, ठीक है, ए सॉल्यूशन दैट डज नॉट ओबे, ठीक है, दैट डज नॉट ओबे किसको, रोल्स लॉ को, जो बेटा रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो जो ओबे नहीं करेंगे तो उसके आपके पास में क्या होगा बेटा, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को ओबे नहीं करेंगे उसको हम, सॉरी, जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, उसमें आपके पास में क्या होगा कि आपके पास में जो प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल है, ठीक है, वो भी बराबर नहीं होगा, ठीक है, किसके, प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व के, ठीक है, जो आपके पास में प्रेशर थ्योरेटिकल है वो बराबर नहीं होगा किसके, प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व के,
इट मीन्स तो वहां से आपके पास में दो केस हो सकते हैं बेटा, वहां से आपके पास में दो केस पॉसिबल है। क्या? यदि मान लो आपके पास में प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व, ठीक है, प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व ज्यादा है किससे? प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में प्रेशर ऑब्जर्व है वो कम है किससे? प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल से। तो ऐसा होता है बेटा आपके पास में, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर पॉजिटिव डेविएशन। और इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव डेविएशन। ऐसा क्यों कहेंगे? कारण क्या है देखो, तो मैं एक साइड में लिख देता हूँ बेटा पॉजिटिव डेविएशन और एक साइड में लिख देता हूँ आपके पास में नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो एक साइड में मैंने लिख दिया बेटा आपके पास में पॉजिटिव डेविएशन और एक साइड में क्या आपके पास में नेगेटिव डेविएशन। होगा क्या बेटा आपके पास में कि आपने बेटा करव तो देखा ही था, ठीक है, आपको याद होगा क्या ग्राफ था हमारे पास? ये ग्राफ था, ग्राफ से ही चीजें क्लियर होंगी आपके पास में। ये ग्राफ था बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सारे पॉइंट आप लिखेंगे कि एक्स ए यहाँ क्या था? 0, एक्स ए की वैल्यू यहाँ कितनी थी बेटा? 1, और एक्स बी यहाँ पर कितना था? 1, एक्स बी की वैल्यू यहाँ कितनी थी बेटा? 0। ये क्या इधर क्या है? मोल फ्रैक्शन। इधर क्या होता है बेटा? वेपर प्रेशर। तो ये टर्म क्या है? पी नोट बी। ये क्या आपके पास में? पी नोट ए। और ये इधर क्या है? पी ए। इधर क्या है बेटा? पी बी। ये कर्व किसकी है? पी ए की। ये कर्व किसकी है बेटा आपके पास में? पी बी की। और ये क्या आपके पास में? पी टोटल की। होगा क्या इसमें कि आपके पास में बेटा, ठीक है, मान लो ये क्या आपके पास में एक सोल्यूट है यहाँ क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन, पहली बात मैं कंडीशन लिख देता हूँ कि इस कंडीशन में आपके पास में क्या होता है? प्रेशर ऑब्जर्व, ठीक है, ज्यादा होगा किससे? प्रेशर थ्योरेटिकल से। तो ज्यादा कैसे होगा बेटा? प्रेशर ऑब्जर्व ज्यादा कैसे होगा? जब वेपर क्या बनेंगे आपके पास में? ज्यादा बनेंगे। इट मीन्स ये आपके पास में दो बिकर बेटा, ठीक है, ये और ये दूसरा। तो यहाँ ए के हैं, ये किसके हैं आपके पास में? बी के अंदर है। ठीक है, तो वेपर ज्यादा कब बनेंगे? जब ए और बी और जब आपस में आप मिक्स करके क्या बनाओगे बेटा? सॉल्यूशन की फॉर्म में बनाओगे। ठीक है, सॉल्यूशन की फॉर्म में बना दोगे। तो यदि ये कैसी हुए आपके पास में? वीक हुए। इसका मतलब क्या है कि जो ए और जो बी है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते होंगे। मतलब ये दूसरों को क्या करते होंगे? हेट करते होंगे। हेट करेंगे तो आपस में पसंद नहीं करेंगे, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। ठीक है, मतलब ए और बी के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करते इसका मतलब उनके दोनों के अंदर जो अट्रैक्शन है वो कैसा होगा आपके पास में? वीक होगा। दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो होगा वो कैसा होगा बेटा? वीक होगा। वीक होगा तो जल्दी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूटेगा तो जल्दी से क्या बनाएगा आपके पास में? वेपर बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में प्रेशर ऑब्जर्व है वो ज्यादा होगा किससे? प्रेशर थ्योरेटिकल से। अब ये जो ग्राफ है ये कैसा है? ठीक है, ये तो किसके लिए है? आइडियल के लिए है। जब आपके पास में ये ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा आपके पास में? थोड़ा उभरा हुआ सा हो जाएगा। कैसे? ये ग्राफ हो जाएगा आपके पास में ऐसा। मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। तो ये लाइनें ऐसी हो जाएंगी आपके पास में। ठीक है, जो कर्व है बेटा आपके पास में वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा ग्राफ हो गया आपके पास में? ठीक है, पॉजिटिव डेरिवेशन। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आपको बताऊं तो मैं C2H5OH अल्कोहल को जो वाटर में मिला देते हो, ठीक है, तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? वीक होगा। तो जल्दी से एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये जैसे आप इस क्या बनाएंगे? वेपर की फॉर्म में बनाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा हो गया बेटा? पॉजिटिव डेविएशन। अब बात करते हैं किसकी? नेगेटिव डेविएशन की। तो नेगेटिव डेरिवेशन में भी देखो क्या होगा आपके पास में। तो वही सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे बेटा? कर्व से समझेंगे इसको। कर्व बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी बेटा? कर्व होगी। देखिए, सबसे पहले चीजें लिखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। एक्स ए कितना है बेटा? यहाँ पर 0 है। यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। ये मोल फ्रैक्शन है। यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू कितनी कितनी है? 1 है।
एक्स बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा 0 है, और ये पॉइंट क्या आपके पास में पी नोट बी है बेटा, ये क्या है पी नोट ए है, और इस लाइन को यहाँ से जो मिल रही है बेटा ये क्या आपके पास में, ठीक है, पी टोटल है, ठीक है, और ये क्या आपके पास में पी ए है, और ये क्या आपके पास में कौन सी लाइन है बेटा पी बी है, ठीक है, इधर पी ए है और इधर क्या है बेटा पी बी। तो नेगेटिव डायरेक्शन कंडीशन क्या है कि आपके पास में अब की बार क्या ज्यादा होगा, आपके पास में प्रेशर ऑब्जर्व तो क्या होगा कम, और प्रेशर थोर्टिकल क्या होगा बेटा ज्यादा होगा, प्रेशर थोर्टिकल क्या होगा ज्यादा होगा। तो अब की बार क्या होगा कि मान लो आपके पास में ये ए सोल्यूट है, इसके अंदर क्या है सोलवेंट, और इससे क्या बनाओगे आप सॉल्यूशन बनाओगे, तो इसमें सोल्यूट के पार्टिकल, इसमें क्या है सोलवेंट के पार्टिकल। लेकिन इस बार क्या होगा कि आपके पास में ये जो पार्टिकल जो है ए और बी सोल्यूट और सोलवेंट एक दूसरे कैसे हैं, ये लविंग है, मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा पसंद करते हैं। इसका मतलब इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कैसी होगी बेटा स्ट्रांग होगी। इनके अंदर जो अब की बार अच्छी क्या होगी बॉन्डिंग अच्छी होगी, एक दूसरे के लविंग है। तो इनके जो वेपर है जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो इनके जो वेपर वो क्या क्या कहेंगे, इनको तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो इनका वेपर क्या बनेंगे बेटा कम बनेंगे, इनमें वेपर क्या बनेंगे कम बनेंगे। तो जब वेपर कम बनेंगे आपके पास में, तो अब की बार थ्योरेटिकल प्रेशर ज्यादा रहेगा किससे, प्रेशर ऑब्जर्व से, ठीक है, थ्योरेटिकल प्रेशर ज्यादा रहेगा किससे, प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व से। तो आपके पास में जो कर्व होगी इस बार, ठीक है, वो नीचे की साइड में आएगी, अब की बार तो जैसे उभरी हुई थी, अब की बार जो होगी वो नेगेटिव में कैसी आ जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव डेरिवेशन है, तो यहाँ प्रेशर और थ्योरेटिकल ज्यादा है आपके पास में, तो आपके पास में जो कर्व आएगी बेटा वो ये आएगी नीचे की साइड में रहेगी। तो आपके पास में अब की बार जो कर्व है बेटा वो नीचे की साइड में दिखानी है आपको, उभरी हुई नहीं दिखानी, नीचे की साइड में दिखानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका हो गया नेगेटिव डेरिवेशन का। जैसे इसके एग्जांपल HCl प्लस में H2O, ठीक है, एसीटोन प्लस में क्लोरोफॉर्म, एग्जांपल तो मैं और भी कराऊंगा बाद में, एसीटोन प्लस में क्लोरोफॉर्म। ये हमारा क्या हो गया बेटा पॉजिटिव डेरिवेशन, और ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव डेरिवेशन। अच्छा, एक पॉइंट तो ये हो गया बेटा। अब इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास इसके अंदर, पॉजिटिव डेरिवेशन और नेगेटिव डेरिवेशन के बीच में देखिए बेटा। तो क्या होगा बेटा जो पॉइंट आपके पास में, तो वो क्या है कि बेटा कि जो आपके पास में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ए इंटरमोलिकुलर फोर्स ए, ठीक है, इज वीकर देन किससे, ए बी इज सॉरी, आपके पास में क्या होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इज वीकर, किसके किससे वीकर रहेगा, ए बी के अंदर जो आपके पास में इंटरमोलिकुलर फोर्स है इज वीकर, वो कम होगा किससे, एज कंपेयर ए एंड ए एंड, ठीक है, बी से, ए एंड बी से, जो अभी आपने करा उसे देखा है बेटा। और इसका जो सेकंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बेटा मैंने एफ डॉट ए, ठीक है, क्या होगा आपके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ए बी, ठीक है, वो क्या होगा बेटा आपकी बार क्या होगा ज्यादा, इज मोर किससे, आपके पास में एज कंपेयर, ठीक है, किससे बेटा टू ए एंड बी से। तो पॉजिटिव वाले में तो क्या होगा आपके पास में, ठीक है, ए बी के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीकर होगा किससे, ए और बी से। और नेगेटिव वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी का ज्यादा होगा एज कंपेयर किससे, ए और बी से बेटा, ठीक है, ए और किससे बी से। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें बेटा, तो यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम आपके पास में सॉल्यूशन की, ठीक है, वो ज्यादा होगी किससे, 0 से, ग्रेटर देन होगी मतलब पॉजिटिव होगी। और यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो कम होगी, मतलब यहाँ नेगेटिव में आएगी, यहाँ कैसी होगी पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा आपके पास में, ठीक है, तो ऐसा किस कारण से हो पाएगा बेटा, तो देखिए कि यहाँ से मान लो आपके पास में ये आपके पास में क्या है सोल्यूट है, और ये क्या आपके पास में
सॉल्वेंट, इन दोनों को मिलाकर आप क्या बनाओगे, सॉल्यूशन। तो ये सोल्यूट हो गए बेटा, क्या हो गए, सॉल्वेंट हो गए, आपने क्या बनाओगे इसके अंदर, सॉल्यूशन बनाओगे। तो ये क्या है, ए है, ये क्या आपके पास में बी है, और यहाँ पर सॉल्यूशन क्या बनेगा बेटा, ए बी बनेगा। तो जो चेंज इन वॉल्यूम आपके पास में, तो मतलब यहाँ आपने वॉल्यूम कितनी ली, मतलब यहाँ क्या आएगी, ज्यादा आएगी, यहाँ से ए और बी से कंपेयर में क्या होगा आपके पास में, मान लो पॉजिटिव कैसे आएगी, यहाँ आपने कितनी ली बेटा, यहाँ कितनी थी, तो चेंज इन वॉल्यूम जो है बेटा आपके पास में, मान लो 10 है, यहाँ भी कितनी है, 10 है, तो यहाँ कितनी आएगी, 21 आ गई, ज्यादा आ गई, ठीक है, कंपेयर करके देखा तो मतलब चेंज इन वॉल्यूम आपके पास में कैसी आएगी, वॉल्यूम जो होगी बेटा वो ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि ये आपको पता है कि ये आपके पास में ये वीक होते हैं, ठीक है, इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है बेटा, वीक होता है, तो इनके वेपर क्या बनते हैं, ज्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भैया आप ये भी तो समझो इस बात को कि यहाँ पर चलो इस पॉइंट को भी छोड़ो आप, यहाँ जो वॉल्यूम है ये पार्टिकल एक दूसरे को पसंद तो करेंगे नहीं, पसंद नहीं करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब सॉल्यूशन के अंदर एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे, तो दूर दूर होंगे, तो इसका क्या होगा कि आपके पास में वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेरिवेशन। और यहाँ जो सोल्यूट है और जो सोलवेंट है और सॉल्यूशन बनाएंगे बेटा, ठीक है, ये जो आपके पास में है, इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होगा तो ये कैसे आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो आपके पास में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वॉल्यूम घटेगा तो नेगेटिव। देखो सीधी सी बात है कि यदि आपके पास में ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, कौन पसंद नहीं करते, पॉजिटिव वाले तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव वाले क्या है आपके पास में, नेगेटिव वाले क्या है कि एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों अट्रैक्ट करते हैं, सोल्यूट और सोलेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे तो पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो आपके पास में वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास में, कम हो जाएगा, क्यों, अटैक करेंगे पास आएंगे, पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नंबर 4th पॉइंट की बात करें, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, डेल्टा एच सॉल्यूशन, वो भी आपके पास में क्या रहेगी बेटा, पॉजिटिव रहेगी। और यहाँ पे डेल्टा एच सॉल्यूशन वो कैसी आएगी आपके पास में, नेगेटिव आएगी। वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। कैसे, देखो इसको भी समझ लेते हैं बेटा। ये आपके पास में ए है, ठीक है, सोल्यूट है, ये बी क्या है, सोलवेंट है। तो ये क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। और क्या बना, मतलब इसको बैलेंस करोगे तो आप क्या लिख दोगे बेटा, 2AB। सेम इसी तरह मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये सोल्यूट है आपके पास में, और ये क्या है, सोलवेंट है, और सॉल्यूशन क्या बनेगा आपके पास में, 2AB बनेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लो इस फोर्स अट्रैक्शन तोड़ने के लिए यहाँ से आपने एनर्जी दी 10, और यहाँ से आपने एनर्जी दी कितनी, 10, लेकिन यहाँ जब एनर्जी रिलीज हुई तो एक मोलिक्यूल के लिए कितनी हुई, 6 हुई, और दो के लिए कितनी हुई, 2 × 6 × 12। जब आपने इसको निकाला तो यहाँ आपने एनर्जी दी कितनी, 20, 10 और 10 कितनी दी, 20, लेकिन जब यहाँ पर फॉर्मेशन हुई तो कितनी हुई बेटा, ठीक है, 12 की। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 8। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव। तो यहाँ पर कैसा हो आपके पास में, पॉजिटिव डेरिवेशन। इसी तरह आप इसमें समझोगे कि मान लो इसको तोड़ने के लिए आपने एनर्जी दी 10, और यहाँ इसको आपने एनर्जी तोड़ने के लिए दी कितनी, दी 10, लेकिन यहाँ एनर्जी जो रिलीज हुई, एक ए बी के लिए रिलीज हुई वो कितनी हुई, मान लो 12, तो दो के लिए कितनी होगी, 2 × 12 कितनी होगी, 24, ठीक है। जब आपने इसको निकाला तो क्या है, 20 माइनस में 24 कितना आ गया, माइनस का 4। तो यहाँ वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव, और यहाँ कैसी आ गई बेटा आपके पास में, नेगेटिव। तो ये आप मान के चलोगे कि ऐसा कि भैया आपने 10 दी, ठीक है, यहाँ कितनी फॉर्मेशन हुई, 6। तो यहाँ आप समझने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा होगा, ठीक है। तो आपके पास में चेन एंथैल्पी कैसी आएगी, पॉजिटिव। यहाँ पर आपने क्या देखा, चेन एंथैल्पी कैसी आई, नेगेटिव। ये किसके लिए था आपके पास में, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। ये कैसे, किसके लिए आगे बेटा आपके पास में, नेगेटिव डेविएशन के लिए। और लास्ट पॉइंट है बेटा इसका, जो आप पढ़ ही चुके हो कि यहाँ से मैंने इसको पहले ही पढ़ा दिया था कि पी ऑब्जर्व, प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व वो ज्यादा होता है किससे, पी थ्योरेटिकल से, ठीक है। प्रेशर ऑब्जर्व ज्यादा होता है आपके पास में किससे, थ्योरेटिकल से। और नेगेटिव में क्या होता है आपके पास में कि जो प्रेशर थ्योरेटिकल है वो ज्यादा होगा किससे, आपके पास में प्रेशर ऑब्जर्व से, ठीक है। तो इसके एग्जांपल बेटा जैसे कि CH3OH प्लस में H2O, ठीक है।
और C2H5OH प्लस में H2। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, CO2 प्लस में एसीटोन, ठीक है, CCl4 प्लस में एसीटोन, ठीक है। और यहाँ देखिए बेटा, नेगेटिव डेरिवेशन के लिए आपके पास में एसीटोन प्लस में क्लोरोफॉर्म आया हुआ है, ठीक है, एसीटोन प्लस में क्लोरोफॉर्म, ईथर प्लस में क्लोरोफॉर्म, ईथर प्लस में क्लोरोफॉर्म, HCl प्लस में वाटर, ठीक है, HNO3 प्लस में वाटर, ठीक है बेटा, और फिनोल प्लस में एनिलीन, फिनोल प्लस में एनिलीन। ये आपके पास में एग्जाम्पल हो गए किसके, नेगेटिव डेविएशन। ये आपके पास में एग्जाम्पल हो किसके, नेगेटिव डेविएशन के।